सावधान सावधान सावधान। क्या निफ्टी में 30% का क्रैश आ सकता है? 30% का ही आ सकता है या 30% से ज्यादा का आ सकता है? क्यों 30% को ही मैंने यहां पर टाइटल में बताया हुआ है? और अगर यह क्रैश आ सकता है तो कब आ सकता है? क्या वो डेट, वो समय, वो तारीख हमें पहले से पता लग सकती है? ये सारे सवालों के आज मैं आपको जवाब दूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज के वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले कुछ डिस्क्लेमर आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। ये वीडियो में कही गई किसी भी बात को किसी भी तरीके से बाइंग का, सेलिंग का या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट का, निवेश का सूचन, सलाह न समझा जाए। ये वीडियो आपके साथ में शेयर करने का पर्पस है मेरे एस्ट्रोलॉजी के रिसर्च को आपके साथ में शेयर करना, आपको एक ओवरव्यू देना, एस्ट्रोलॉजिकली कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं, तब शेयर मार्केट क्या होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको ध्यान में रख के कोई भी निवेश करे या कोई भी बाइंग सेलिंग करे। और यदि आप कोई निवेश करते हैं, कोई बाइंग सेलिंग करते हैं और उसमें आपका नुकसान होता है तो उसके लिए मैं या मेरी चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूं, सेबी रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड एडवाइजर नहीं हूं या फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूं। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले आपके फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फिर सेबी रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड एडवाइजर की सलाह जरूर ले। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, आपके रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखते हुए बाद में ही आप निवेश करें। अभी तक 6 दफे ऐसा हुआ है कि जब कोई पर्टिकुलर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बना है उस समय पे या डाउ जोन्स में या सेंसेक्स में या निफ्टी में 30% या उससे ज्यादा का क्रैश हुआ है। अब 30% से लेकर 40% के बीच में ये क्रैश रहा है। ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर टेबल है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने महीने का, कितने टाइम का समय लगा और मार्केट में कितना क्रैश आया। डाउ जोन्स के अंदर अगस्त 1987 से लेकर नवंबर 1987 तक ये 4 महीने का समय था और वहां पर डाउ जोन्स में क्रैश हुआ 33% का। जनवरी 2000 से लेकर अक्टूबर 2002 तक डाउ जोन्स में ये 34 मंथ्स के अंदर 38% का क्रैश हुआ। अगेन डाउ जोन्स में फरवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 2 ही महीने का समय लगा और उसमें डाउ जोन्स 37% क्रैश हो गया। सेंसेक्स की यदि बात करूं तो अगस्त 97 से लेकर अक्टूबर 98 ये 15 मंथ्स का समय था जहां पर सेंसेक्स में 40% का क्रैश हुआ था। सेंसेक्स एंड निफ्टी जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 ये 3 महीने का समय ऐसा था जहां पर सेंसेक्स में और निफ्टी में 38% का क्रैश हुआ था सिर्फ 3 महीने में। यानी कुल मिलाकर 6 बार ऐसा हुआ है। और अगर मैं डाउ जोन्स को गिन लूं तो 9 टाइम्स ऐसा हुआ है जब कोई पर्टिकुलर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बनी, वहां पर उस समय के स्टॉक मार्केट ने 30% से लेकर 40% का क्रैश दिखाया। तो आज हम उसी को समझते हैं, उसी को स्टडी करेंगे। और इसके लिए मैंने क्या किया है, ये जो 5 या 6 जो हमारे क्रैश है उस पर्टिकुलर समय की कुंडली आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और कुंडली के ऊपर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कौन से कॉम्बिनेशन कब बने और वहां पर कितनी गिरावट आई। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर प्लैनेट एक ऐसा है, गुरु ग्रह एक ऐसा है जिससे हम शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है जुपिटर के रिलेटेड। जब वो कॉम्बिनेशन गोचर के अंदर बनते हैं तब तक जुपिटर को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। अगर एक ही कंडीशन बनी है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, 3, 4 या 5 कंडीशन, 5 कॉम्बिनेशन एक साथ में बन जाते हैं तो जुपिटर को भयंकर डिस्टर्बेंस होता है। तो पहले तो वो बात करते हैं कौन सी 5 कंडीशन है जहां पर जुपिटर को डिस्टर्बेंस होता है। जब जुपिटर केतु के नक्षत्र में से ट्रांजिट करते हैं तब जुपिटर को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जुपिटर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य गुरु के सामने आ जाते हैं, ऑपोजिट घर में आ जाते हैं, तब जुपिटर को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जुपिटर के साथ में 6ठे घर में या 8वें घर में, यानी जुपिटर से अगर मैं काउंट करूं तो 6ठे घर में या 8वें घर में शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य अगर होते हैं तब जुपिटर को डिस्टर्बेंस होता है। जुपिटर के साथ में क्लोज कंजंक्शन में, यानी जुपिटर से बहुत नजदीक आ जाए या फिर जुपिटर जो राशि में है उसी राशि के अंदर यदि शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य आ जाए तो भी जुपिटर को डिस्टर्ब होता है। और जुपिटर जिस घर में है, जुपिटर जिस राशि में है, वहां से 4थे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में
शनि राहु केतु मंगल सूर्य आ जाए तो जुपिटर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। अब जुपिटर को डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया है। अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिए। उसका टाइटल है निफ्टी में भारी गिरावट कब, सावधान रहे सुखी रहे। ये वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया था जुपिटर का कारक तत्व शेयर मार्केट के अंदर कौन सी चीजों पे है, शनि कौन सी चीजों को गवर्न करता है, केतु कौन सी चीजों को गवर्न करता है, उसका कारक तत्व क्या है और उसकी वजह से क्या होता है। वो सारी चीजों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था ये वीडियो में। अब वो वीडियो में से एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। 1917 से लेकर अभी तक 15 बार ऐसा हुआ है जिसमें 8 बार डाउ जोन्स में, 4 बार सेंसेक्स में और 3 बार निफ्टी में, टोटल 15 बार ऐसा हुआ है कि जब जुपिटर ने केतु के नक्षत्र से गोचर किया तब मार्केट में 12% या उससे ज्यादा का क्रैश आया। तो आप समझ सकते हो कि जुपिटर को डिस्टर्ब करने वाली अभी तो सिर्फ पहली कंडीशन बनी और तब मार्केट में 12% का क्रैश आ गया। अब सोचिए 3 कंडीशन या 4 कंडीशन बनेगी तो फिर क्या हो सकता है। और उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अब हम कुंडलियों के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन कब बनी और उस समय पे क्या सिचुएशन रही। तो सबसे पहले बात करते हैं अगस्त 1987 से लेकर नवंबर 1987, 4 महीने का समय था। उस समय पे डाउ जोन्स में 33% का क्रैश आया था। अब कुंडली में ध्यान से देखिए, कुंडली आपके साथ मैंने ये स्क्रीन के ऊपर शेयर की है। जहां पर एक लिखा है वहां पर मैंने हाईलाइट किया है। आप देखिए JU लिखा है, JU यानी जुपिटर यानी गुरु ग्रह, उसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। जुपिटर मेष राशि में थे, उसकी डिग्री है 5.28, यानी जुपिटर वो टाइम पे केतु के नक्षत्र में थे। तो यहां पर गुरु का ट्रांजिट हो रहा था, गुरु का गोचर हो रहा था केतु के नक्षत्र में, ये पहली कंडीशन। अब आप जुपिटर से काउंट कीजिए, जुपिटर जिस घर में है वहां से 1 2 3 4, अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज चेक करते हो तो जुपिटर जिस घर में है वहां से चौथे घर में सूर्य और मंगल की प्लेसमेंट है। अगर आगे बढ़ते हैं तो चौथे घर से आगे बढ़ते हैं 5वां और 6ठा, जुपिटर से 6ठे घर में केतु की पोजीशन है। देखिए केतु भी यहां पर येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, सूर्य और मंगल को भी हाईलाइट किया है। और जुपिटर के घर से अगर मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो जुपिटर से 8वें घर में है शनि, उसको भी यहां पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो यहां पर ये जो समय था अगस्त 1987 से लेकर नवंबर 1987 तक 4 महीने का, उसमें कितनी कंडीशन बनी जुपिटर को डिस्टर्ब करने वाली? सबसे पहली कंडीशन, जुपिटर केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। दूसरा, जुपिटर से चौथे घर में सूर्य और मंगल की प्लेसमेंट थी। तीसरी, जुपिटर से 6ठे घर में केतु की प्लेसमेंट थी। और चौथी, जुपिटर से 8वें घर में शनि की प्लेसमेंट थी। जुपिटर को डिस्टर्ब करने वाले 4 कॉम्बिनेशन गोचर में बने। उसका नतीजा आपके सामने है, डाउ जोन्स में 33% का क्रैश हुआ। अब बात करते हैं दूसरी कुंडली की। जनवरी 2000 से लेकर अक्टूबर 2002, 34 मंथ्स का समय था जहां पर डाउ जोन्स में क्रैश हुआ था 38% का। जुपिटर मेष राशि में और वहां पर 1 डिग्री 23 मिनट्स पे, यानी कि अगेन जुपिटर केतु के नक्षत्र में, और उसके साथ में शनि का कंजंक्शन। देखिए इसको बोलते हैं कंजंक्शन, जुपिटर एंड सैटर्न दोनों एक ही राशि के अंदर साथ में आ गए। तो जुपिटर एंड सैटर्न का कंजंक्शन ये पहली कंडीशन, और जुपिटर का केतु के नक्षत्र में गोचर, ये 2 कंडीशन। सिर्फ ये 2 कॉम्बिनेशन बने थे। उस समय पे तीसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, लेकिन फिर भी डाउ जोन्स ने 38% का क्रैश दिखाया। अब बात करते हैं तीसरी कुंडली की। जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2020, ये 3 महीने का समय था जहां पर डाउ जोन्स में क्रैश हुआ था 37% का, और उसी समय पे सेंसेक्स एंड निफ्टी में क्रैश हुआ था 38% का। उस समय पे जुपिटर धनु राशि में थे, जुपिटर की डिग्री है 12.30, यानी जुपिटर का गोचर हो रहा था केतु के नक्षत्र में, पहली कंडीशन। जुपिटर के साथ में थे केतु, सूर्य और शनि, यानी कंजंक्शन बना जुपिटर के साथ में केतु, सूर्य, शनि का। तो कंजंक्शन वाली दूसरी कंडीशन यहां पर हो गई। जुपिटर से एग्जैक्टली ऑपोजिट आप देखेंगे तो राहु की प्लेसमेंट है, यानी ये तीसरी कंडीशन हो गई कि जुपिटर के सामने आ गया राहु। हालांकि जब जुपिटर के बाजू में यानी साथ में केतु होते हैं तो एग्जैक्टली ऑपोजिट राहु होते हैं। इसको हम बोलते हैं राहु केतु का एक्सिस,
जब ये राहु केतु के एक्सिस में जुपिटर आ जाते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जुपिटर को ट्रबल करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है और नतीजा आपके सामने है। 37-38% का क्रैश उस समय पे हुआ। अब बात करते हैं लास्ट और आखिरी कुंडली की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये कुंडली में मैं आपको बताऊंगा कि सेंसेक्स में 40% का क्रैश हुआ था सिर्फ 15 महीनों में। और वो कौन से 15 महीने थे और जुपिटर को डिस्टर्ब करने वाली कितनी कॉम्बिनेशन वहां पर बनी थी जिसकी वजह से 40% का क्रैश आया था। ये चीज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं उसके पहले स्टॉक मार्केट में एक ऐसा भी समय था जब 45% से लेकर 89% का क्रैश हुआ था। जी हाँ, सही सुना आपने, 45% से लेकर 89% का क्रैश हुआ था। डाउ जोन्स में 4 दफे, सेंसेक्स में 3 दफे और निफ्टी में 1 बार। 1917 से लेकर अभी तक का जो डेटा मैंने स्टडी किया तो उसके अंदर ये उसका आउटपुट निकला। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बने जहां पर स्टॉक मार्केट 45% से लेकर 89% गिरे, और उस वीडियो का टाइटल रहेगा सावधान, निफ्टी में आ रहा है 2008 से भी बड़ा क्रैश। निफ्टी में लोअर सर्किट कब लगेगी, आने वाले समय में एक ये टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। चलिए बात करते हैं 40% क्रैश कब हुआ और वो टाइम पे क्या कॉम्बिनेशन बना। अगस्त 1997 से लेकर अक्टूबर 1998 ये 15 महीने का समय था जब सेंसेक्स में 40% का क्रैश हुआ था। और ये जो चार्ट आपके सामने है वो 1 अगस्त 1997 का है। देखिए वो टाइम पे जुपिटर के सामने सूर्य थे, तो ये एक कंडीशन हो गई। जुपिटर से 8वें घर में थे राहु, इसको बोलते हैं षडाष्टक योग। इसका मतलब क्या हुआ, जुपिटर से अगर आप काउंट करो तो राहु 8वें घर में आते हैं और राहु से अगर आप काउंट करो तो जुपिटर 6ठे घर में जाते हैं। जब कोई भी दो प्लैनेट एक दूसरे से 6ठे या 8वें घर में होते हैं तो षडाष्टक योग बनता है। तो वो टाइम पे दो कंडीशन ऐसी थी, जुपिटर के सामने सूर्य और जुपिटर एंड राहु का षडाष्टक योग। तो ये बेसिकली मार्केट गिरने की शुरुआत थी, लेकिन इसके अंदर बड़ा जबरदस्त फॉल कब आया था, उस टाइम पे क्या कॉम्बिनेशन था, वो प्रेजेंट करने के लिए मैंने आपके सामने चार्ट रखा है 18 जनवरी 1998 का। उस समय पे 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि के अंदर जुपिटर की प्लेसमेंट थी। जुपिटर के साथ में कंजंक्शन था मंगल का और जुपिटर के साथ में कंजंक्शन था केतु का, यानी यहां पर जुपिटर, मंगल एंड केतु तीन प्लैनेट का कंजंक्शन हो गया। और जुपिटर के ठीक सामने थे राहु, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। जब ये कॉम्बिनेशन बना था तब मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, जहां पर मार्केट में 40% का क्रैश हुआ था। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये चीज सेम फिर से होने जा रही है, क्या ऐसा फ्यूचर में होने वाला है, और होने वाला है तो कब होने वाला है, एक बार होगा या बार बार होगा, और जब भी होगा तो वो कौन सी तारीख पे होगा, कौन से समय पे होगा, ये मैं आपके साथ में शेयर करूं उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ये वीडियो आपके सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे बड़े बड़े मार्केट क्रैश से लोग बच सके, उनका नुकसान कम हो और उनको फायदा हो, ताकि वो आपको हमेशा याद करे। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मेरे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उसकी लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चाहो तो वहां से मुझे सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हो। और मेरे इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, आपको ये वीडियो कैसा लगा या मुझे कौन सी चीज के ऊपर इंप्रूव करने की जरूरत है, कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं और आने वाले समय में बेहतर तरीके से वीडियो लेकर आपके सामने आ सकूं। क्या आपकी कुंडली में शेयर मार्केट से पैसे कमाने का योग है, इंट्राडे से योग है या फिर एफएनओ से योग है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से योग है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से योग है? ये सारे सवालों के आपको जवाब चाहिए तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 24 जनवरी 2027 तक का एक ऐसा समय है जहां पर जुपिटर का केतु के नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है। पास्ट में जब 30% से ज्यादा वाले बड़े क्रैश हमने देखे तो उसमें सबसे पहली ये इंपॉर्टेंट कंडीशन थी और ये कंडीशन बार बार रिपीट हो रही थी कि जब जुपिटर का केतु के नक्षत्र में गोचर हुआ था और मार्केट में बड़ा क्रैश आया था। तो 31 अक्टूबर 26 से लेकर 24 जनवरी 2027 का ये समय है जहां पर जुपिटर का गोचर होगा केतु के नक्षत्र में। इतना ही नहीं, और 3 ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जुपिटर के साथ में
जहां पर जुपिटर को भारी डिस्टरबेंस होने जा रहा है। ये आपके सामने जो मैंने चार्ट रखा है वो है 31 अक्टूबर 2026 का, जहां पर आप देख सकते हो जुपिटर का गोचर होगा सिंह राशि में, सिंह राशि के अंदर, यानी और यहां पर आप डिग्री देखिए, जुपिटर की डिग्री है 000। ये डेट को जुपिटर एंटर करेंगे सिंह राशि में और केतु के नक्षत्र में। ये सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो जुपिटर को डिस्टर्ब करती है, बहुत भारी तरीके से डिस्टर्ब करती है, वो है जुपिटर एंड केतु का कंजंक्शन। आप देखिए जुपिटर की 0 डिग्री है और केतु की 1.54 डिग्री है। इसको बोलते हैं डीप कंजंक्शन, क्लोज कंजंक्शन। तो जुपिटर केतु के नक्षत्र में पहली कंडीशन, जुपिटर के साथ में केतु दूसरी कंडीशन, जुपिटर के सामने राहु, राहु केतु एक्सिस के ऊपर जुपिटर का आना, ये तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन, जुपिटर से 8वें घर में शनि, जुपिटर को डिस्टर्ब करने वाली 4 भयंकर कंडीशन बनने जा रही है, शुरू हो जाएगी 31 अक्टूबर 2026 से। और एक डिटेल रिसर्च मैंने किया है, 13 नवंबर 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 जुपिटर को डिस्टर्ब करने वाली 5वीं कंडीशन भी यहां पर बनने वाली है। तो हमने जो 4 कंडीशन देखी वो तो है ही है, उसके साथ में आप देखिए मोस्ट डेंजरस एंड डेडली कॉम्बिनेशन ये 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में बनने जा रहा है। आप देखिए केतु, जुपिटर एंड मंगल, तीन एक साथ में है, यानी जुपिटर के साथ में केतु भी है और साथ में मंगल भी है। बहुत डेडली, बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन ने लास्ट टाइम क्या किया था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगस्त 1997 से लेकर अक्टूबर 98 तक 15 महीने का समय था। 18 जनवरी 1998 का ये चार्ट आपके सामने है और वो 15 महीने में सेंसेक्स करीब 40% गिरा था। उस समय पे देखिए यहां पर नीचे कौन सा कॉम्बिनेशन बना था, जुपिटर, मंगल एंड केतु, ये तीन प्लैनेट एक साथ में आ गए थे और 40% क्रैश के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़े लेवल पे जिम्मेदार था और जुपिटर के सामने थे राहु। अब नवंबर 26 से लेकर जनवरी 27 का जो 3 महीने का पीरियड मैंने आपको बताया और आपके सामने कुंडली रखी है 13 नवंबर 2026 की। यहाँ पर जुपिटर को डिस्टर्ब करने वाली 5 कंडीशन है, 5 कॉम्बिनेशन है और उसी के साथ साथ में ये जुपिटर, मंगल एंड केतु का कंजंक्शन जब वो टाइम पे बना था, सेम कंजंक्शन रिपीट होने जा रहा है यहाँ पे। पिछली बार 2 ही कंडीशन थी, 2 कॉम्बिनेशन थी जब जुपिटर डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन आने वाले समय में 5 कॉम्बिनेशन ऐसे है, 5 प्लैनेटरी कंडीशन ऐसी है जहां पर जुपिटर भयंकर तरीके से डिस्टर्ब होंगे और ये समय एक बहुत बड़ी गिरावट का इंडिकेशन दे रहा है। इतना सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि क्रैश हो सकता है? और अगर लगता है आपको कि क्रैश हो सकता है तो फिर आपके हिसाब से कितने % का क्रैश हो सकता है? कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले समय में मैं जो वीडियो लेकर आने वाला हूं, सावधान निफ्टी में आ रहा है 2008 से भी बड़ा क्रैश, वो वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिले, आपका सपोर्ट मिले, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।